चादर ओढ़े हर रात गुजर जाती है, तेरी तस्वीर आंखों में फिर भी आंखें। ओम शांति। मीठे बच्चे, पढ़ाई और देवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से रजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? पहला, सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमानबरदार का टीका दो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। बेवफादार अर्थात आज्ञा को ना मानने वाले रजाई का तिलक नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरा, कोई भी बीमारी सज्जन से छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो रजाई का तिलक मिल जाएगा। और बाबा से कोई भी बात छुपाओ नहीं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाते हैं, बाबा यह भूल होगी, बाबा खुश होते हैं। भगवान खुश हुआ तो क्या और क्या चाहिए। यह तो बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज हो जाएंगे। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे? घर तो नहीं ले जाएंगे। कौन सा घर? परम धाम। अगर कुछ घर ले जाए तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि सर किसकी ना हो। परमात्मा के यज्ञ की चोरी माना ऐसी बुद्धि किसी की भी ना हो कि परमात्मा के यज्ञ की चोरी कर सके। उन जैसा महान पाप आत्मा कोई हो ना सके। जितनी अद्भुत हो जाती है, बाप कहते हैं यह सब ड्रामा में पार्ट है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है, मुख से बम चलाते हैं, अपना ही नुकसान कर देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। समझ होनी चाहिए। बाप कहते हैं जो पाप कर्म करते हैं वह लिख दो। इस समय तुम कोई पाप कर्म करोगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाप के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। बाप तो समझाएंगे कि आप अपने को ही नुकसान नहीं पहुंचाओ। माना अगर कोई नॉर्मल इंसान पाप करता है, गलती करता है तो उसके लिए सजा एक है, लेकिन बाप को जानकर, बाप के ज्ञान में चलकर भी पाप किया, गलती की तो उसके लिए सजा 100 गुना हो जाएगी। और अगर नहीं बताया तो और ही सजा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो हुआ है वो लिख के बता दो। वरदान है, याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। स्लोगन है, पवित्रता की धारणा व धर्म को जीवन में लाने वाले महान आत्मा है। ओम शांति।